आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 मैट्रिक्स का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 आगे करने जा रहे हैं। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले अभी आपने पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कुछ चीजें चेंज हो गई हैं। तो आपके सिलेबस में मैट्रिसेस में भी कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए। कई चीजें तो अननेसेसरी हटाई गई हैं और कई चीजें बहुत अच्छे हटा दिया गया। जैसे कि एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन हटा दिए गए पूरी तरीके से। भैया मेरे हिसाब से भी वो जरूरी नहीं था आपके एकेडमिक पर्पज से, और अननेसेसरी था, टोटली अननेसेसरी था। जब हमें ए इनवर्स निकालने का पूरा फॉर्मूला पूरा प्रोसेस पता है, सिंपल तरीका पता है, तो कई बच्चों को उसमें दिक्कत होती थी। वैसे वो भी इतना टफ प्रोसेस नहीं था, सिंपली हमको ए आई में बदलना होता था। वो अब हटा दिया गया है। तो जिन बच्चों को भी उनसे घबराते थे, जिनको भी उनसे दिक्कत होगी, वो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वो टॉपिक हटा दिया गया है। अब आपको रो कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स निकालना नहीं पड़ना पड़ेगा। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर इसका जरूरत क्या था, क्यों ये टॉपिक दे रखा था। इसका यूज एक्चुअली आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में तैयारी करेंगे तो रैंक निकालना होता है। किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं, उसके लिए इक्लॉन फॉर्म होती है। इक्लॉन फॉर्म निकालने के लिए हमको एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो अलग की बात है। बस यही है कि अगर इन्होंने आपके सिलेबस से हटाया है तो अगर ये जेई वगैरह के भी सिलेबस से हटा दे तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो फिर बच्चों को अलग से कोचिंग करनी ही पड़ेगी। जो प्लान है कि इनका कि कोचिंग्स पे बच्चों का प्रेशर ना, मतलब ज्यादा ना जाए कोचिंग के लिए, तो अगर ये ऐसा करेंगे कि एकेडमिक सिलेबस अलग है और जेई का सिलेबस या आईटी का सिलेबस अलग है, तो उस सिचुएशन में जो इंजीनियरिंग के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनको फिर जॉब कोचिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट स्कूल्स वाले टीचर्स तो पढ़ाएंगे नहीं। तो कुछ जगह पे दिक्कत आएगी बच्चों। तो अभी आपकी क्या राय है, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं आगे, एक्सरसाइज 3.3 में आगे चलते हैं। सिक्स्थ एक्सरसाइज में आपके जो सिक्स्थ क्वेश्चन में आपके दो पार्ट दे रखे हैं, दोनों एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक आपको करना है, कर लेंगे। इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं, इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं आप पे कि एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। दोनों सेम है। अरे भैया सेम है, यहाँ कॉस साइन बस इनको इधर उधर लिख दिया गया, कॉस यहाँ पे साइन है, बाकी पूरा डेटा सेम है, एग्जैक्ट सेम है। तो हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, कर लेना यार। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको वेरीफाई करना है कि उसको ट्रांसपोज और उससे मल्टीप्लाई कराओगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। यानी कह रहा है कि अगर आप ए ट्रांसपोज ए दे रखा है तो ए ट्रांसपोज कैसे निकलता है, रो को कॉलम में बदल लेना। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसको चेंज कर दे रहे हैं तो वैल्यू आ जाएगी कॉस एल्फा, इस ये रो, ये कॉलम को रो बना देंगे, माइनस साइन एल्फा, ये हो जाएगा साइन एल्फा कॉस एल्फा, ठीक है। इनटू में ये जो ऑर्डर में दे रखा वही ऑर्डर लिखना, इसीलिए मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है। और ये पूरा एज इट इज ए ट्रांसपोज इंटू ए था, तो ये ए ट्रांसपोज हो गया इंटू ए है, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, और लाना क्या है 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल में 1 होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। तो हमको ये प्रूफ करना है, यानी इनका मल्टीप्लाई कराए तो ये आना चाहिए। तो ठीक है भैया, मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लीकेशन हमको पता है कैसे होता है, जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये 2 क्रॉस 2 की है और ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तो मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है भैया, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे कराएंगे, ये रो उठाई, पहली रो, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो पहली रो पहले कॉलम पे जाएगी। जब पहली रो को उठाया ऐसे 90 घुमा के इस पे रखेंगे तो ये एलिमेंट इस पे आएगा, ये इस पे आएगा, विद साइन मल्टीप्लाई करा देंगे। ये उठाया ऐसे घुमाया इस पे रख दिए, तो ये कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल गया, लेकिन अभी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम चाहिए। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम जाएंगे, तो इसको उठाया ऐसे घुमा के इस पे रखा, तो ये साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा आएगा, ये माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा, बिल्कुल सही है। अब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो को उठाया 90 घुमाया और इस पे रख दिया, तो ये साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा, और ये माइनस का कॉस अल्फा
साइन अल्फा आएगा, बिल्कुल सही है, ये अल्फा है। अब इसको इस पे रखेंगे जाकर तो साइन साइन पे जाएगा, कॉस कॉस पे जाएगा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ट्रिग्नोमेट्री में भैया हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और ये तो पूरे पूरे कैंसिल आउट हुए हो रहे हैं। तो वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू 1 0 0 1, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो जाएगा आपका। आई होप इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं आपका। सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक बता रखा है हमने। सिमेट्रिसिटी मतलब डायगोनल के एबव और बिलो के एलिमेंट सेम होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत होती है कि उसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत होती है उसका ट्रांसपोज लेंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, और इसकी सिमेट्रिक की खासियत क्या होती है, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक पता करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, 7th का पहला पार्ट है, कह रहा है कि शो दैट दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो इसी के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा है तो भैया सिमेट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, इफ A is symmetric then A transpose must be equal to A। अगर आपको डैश लगाना है तो आप डैश भी लगा सकते हैं, जो आपको इजी लगे। तो A ट्रांसपोज कैसे निकलता है, हमको पता है कि A का रो कॉलम चेंज करना होता है, सिंपली इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, A ट्रांसपोज निकालना है, इसका ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज कितना आ रहा है, A ट्रांसपोज देखिए हमने पहली रो उठाई है, पहली इस रो को कॉलम बनाने जा रहे हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 -1 5। अब दूसरी वाली रो की बारी है, -1 2 1, तीसरी वाली रो है 5 1 3। हमने तो इसको चेंज किया ना। अब हम अगर इसको कंपेयर कराएंगे ओरिजिनल वाली से तो देखिए अभी भी वही लग रहा है कि कुछ चेंजमेंट ही नहीं किया हमने कुछ किया ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू है A के। तो यहाँ पे लिख दो, सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A के। सो द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, कोई चेंजमेंट ही नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का सेकंड पार्ट है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, यानी सिंपली ट्रांसपोज। देखिए दोनों में ट्रांसपोज निकालना होता है, अगर कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा तो सिमेट्रिक है, माइनस बाहर आ रहा है तो इसकी सिमेट्रिक है। तो इसके लिए भी हमें इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो A ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ये हमने रो उठाई और कॉलम में बदल दी, तो वैल्यू हो जाएगी 0 1 -1। अभी इसकी बारी है तो यहाँ -1 0 1, सेकेंड वाली की बारी थी, थर्ड वाले में यहाँ 1 है, यहाँ -1 है और 0 है। हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करा दें या माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस अगर हम बाहर ले लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी, ये तो 0 रहेगा, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। अगर हम माइनस ले रहे तो सबसे माइनस बाहर आ जाएगा, जहां नहीं है वहां माइनस आ जाएगा और जहां है वहां से चला जाएगा। तो वैल्यू 1। देखिए अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, सेम वही मिल जाएगा। तो हमने माइनस कॉमन लिया तो हमको एग्जैक्ट वही मैट्रिक्स मिल गई जो क्वेश्चन में दे रखी थी। देखिए तो यहां से पता चल रहा है कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -A के। सो द गिवन मैट्रिक्स इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट है। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है तो आपको वेरीफाई करना है कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी सिमेट्रिक मिलेगी। ये आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करें। ए हमें पता है, हमको क्या निकालना है, A ट्रांसपोज निकाल ले, क्योंकि भैया A और A ट्रांसपोज को ही तो ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो हमको दोनों पता तो होने चाहिए। तो हमने क्या किया, A ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, रो को कॉलम में बदल देना। तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 5, ये वैल्यू 6, ये वैल्यू 7। आई होप इतना क्लियर। देन हमको क्या करना है, फाइंड A प्लस A ट्रांसपोज। तो इन दोनों को ऐड कर देना है, तो वैल्यू कितनी आएगी,
इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। अब किसी भी मैट्रिक्स के सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या होती है, बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि आपको सिंपली ट्रांसपोज निकालना है और दोनों सेम आ रहा है भैया तो वो क्या है, सिमेट्रिक है, और माइनस साइन आ रहा है तो इसकी सिमेट्रिक है। तो ये मैट्रिक्स, ये आप मान लो कोई नई मैट्रिक्स मिली है, दोनों को ऐड करने से एक नई मैट्रिक्स मिली है, इसका ट्रांसपोज निकाल लें हम, तो इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो अगर t से समझ में आता है तो t लिख दीजिए, t ले रहे हैं, फिर से ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोज कितनी, देखिए ये मैट्रिक्स पूरी मिली थी, इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हो जाएगा 2, जिसको हम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और ये 11, ये 14 आ जाएगा। तो हमने देखा दोनों सेम है, यानी कि a प्लस ए ट्रांसपोज जो था हमने पूरे का ट्रांसपोज लिया, वो सिंपली उसी के इक्वल आ रहा है। देखिए ना, ये जो मैट्रिक्स दे रखी थी, आप इसको मान लिया x मान लेते हैं, अगर हम इसको लेट कर ले रहे हैं, लेट ये x है, ये जो मैट्रिक्स थी वो x थी, तो ये क्या है, x ट्रांसपोज ही तो निकाला था हमने, तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि x ट्रांसपोज इक्वल है x के, यानी ये देखिए ये पूरा x था, तो x का ट्रांसपोज x के इक्वल है, यानी सो इट इज सिमेट्रिक। क्लियर हो गया? आई होप इतना क्लियर है। नहीं हुआ है तो आप फिर से देखिए, थोड़ा सा रिवाइंड करिए वीडियो को, हम दोबारा नहीं बता रहे। इतना तो समझ में आना चाहिए, मुझे लगता है कि ये मैंने पूरा x माना था, ये x का ट्रांसपोज है, तो x का ट्रांसपोज x के इक्वली तो आ रहा है, देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, कि अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी a और a ट्रांसपोज को घटा देना भैया, तो हम a में से a ट्रांसपोज घटा देंगे, तो a में से जब आप a ट्रांसपोज घटाएंगे, यानी इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटा रहे हैं, देखिए a में से a ट्रांसपोज, तो 1 में से 1 गया तो 0 है भैया। देखिए ये वाला एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इसकी बात करें तो 5 में से 1, यानी कि 5 में से 6 जाएगा तो -1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा। अब इसको चाहे तो आप पूरा x मान सकते थे, या हमें सिंपली इसका फिर से ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक के लिए हमें पता, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है a ट्रांसपोज a के इक्वल आना चाहिए, और इसमें ट्रांसपोज माइनस साइन के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें इस पूरे का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, जो ये आपकी मैट्रिक्स आपने निकाली है, ये इतनी सी, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ये रो को आप कॉलम में बदलेंगे, 0 -1 और 1 0। अब दिख रहा है कि अगर यहाँ पे सिर्फ माइनस की कमी है, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई या एक माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस अगर हम ले लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। या आप अगर माइनस से मल्टीप्लाई करा दोगे तो फिर वही सिचुएशन आ जाएगी, यानी ये लग रहा है ये वाली सिचुएशन थी, यानी a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल है माइनस का a माइनस ए ट्रांसपोज। ये पूरा का ट्रांसपोज दोबारा लिया था, ये देखिए इस सिचुएशन में a माइनस ए, आप फिर वही कर लीजिए चाहे तो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसको x माने ले रहे हैं, तो ये x ट्रांसपोज निकाला हमने, ये तो किया है, तो ये x ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस x के इक्वल है। ये देखिए ये x था पूरा, a माइनस ए ट्रांसपोज पूरा x माना था, वो ये आ रहा था। अब हमने इसका फिर से ट्रांसपोज लिया था, पूरे का ट्रांसपोज लिया है, तो जब ट्रांसपोज लेंगे रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा लग रहा था माइनस की कमी है, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी, या माइनस हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ माइनस बचेगा, ये माइनस चला जाएगा, ये 0 एज इट इज रहेगा। तो ये हमारी फिर से वही मैट्रिक्स मिल गई। तो ऐसा लग रहा है कि हमने इसका जब ट्रांसपोज लिया तो हमको माइनस साइन मिल गया, तो ये माइनस साइन मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या है हमारी, सो a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप इतना क्लियर है। नोट कर लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको बस इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो ए तो पता है हमें, बस क्या नहीं पता है, ट्रांसपोज नहीं पता है।
तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो को कॉलम में बदल लेना, तो इसको हम कॉलम में बदल देंगे तो 0 A B, सेकेंड वाले को उठा रहे हैं तो -A 0 C, थर्ड वाले को उठाएंगे -B -C 0। आई होप इतना क्लियर है। अब हमें फर्स्ट पार्ट क्या है, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज निकालना है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, ये इनटू में है, पहले हम ये मैट्रिक्स लिख रहे हैं, इन दोनों को ऐड करना है, 0 A B -A 0 C, ये A लिख रहे हैं, -B -C 0 प्लस अभी B है हमारा 0 -A -B, A ट्रांसपोज लिख रहे हैं A 0 -C, देखिए हमको हाफ ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करना था, तो हाफ तो इनटू में एज इट इज है, ए ये है और ये ए ट्रांसपोज ये। एडिशन सब्ट्रैक्शन होता क्या, पोजीशन वाइज ऐड हो जाते हैं, तो वैल्यू हाफ, ये 0 0 से ऐड होगा 0, a -a 0, b -b 0, देखिए सारे 0 हो रहे हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 हो जाएगा, यानी सारे 0 एलिमेंट हो रहे हैं। तो हाफ ये वैल्यू कितनी आ रही है, आप चाहे 0 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, सब भी सब 0 हो जाएंगे, और इसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, देखिए हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, ओ सिंबल है। आई होप इतना क्लियर है। तो ये हमारा ये पार्ट हो गया। अगर हम ये वैल्यू निकालते हैं हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो वैल्यू कितनी आती, सिंपली हमें इनको घटा देना है इन दोनों को, तो हाफ तो है, फिर हम इनको ये लिखे, पहले ए लिखेंगे 0 A B -A 0 C -B -C 0 माइनस कर, ये वैल्यू लिखेंगे 0 -A -B A 0 -C, ये माइनस का C है। तो अब हमें करना क्या है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, हाफ बाहर दे रखा है, तो हाफ 0 माइनस, देखिए माइनस करना है हमको, 0 हो जाएगा, a माइनस, देखिए a माइनस का माइनस a, देखिए a माइनस का माइनस a, तो 2a आ जाएगा, b माइनस माइनस प्लस b, तो 2b हो जाएगा, माइनस a, देखिए माइनस a, तो माइनस का 2a हो जाएगा, ये 0 रहेगा, c 2c दे देगा, ये -2b हो जाएगा, -2c हो जाएगा 0। अब जब हाफ से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वैल्यू हो जाएगी, सब जगह हाफ से मल्टीप्लाई करा देंगे, 0a b -a 0 c, ये रिजल्ट आ जाएगा। सिंपली हमने सबका 1/2 में मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे तो 4 एग्जाम्पल दे रखे, 2 एग्जाम्पल हम करा देंगे, बाकी 2 एग्जाम्पल आप करिएगा। देखिए ये तो क्वेश्चन नंबर्स के फॉर्म में हो गया, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखिए, कोई भी जनरल मैट्रिक्स हो, सिंपल यही आएगा कि राइट मैट्रिक्स ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये आता है क्वेश्चन, अच्छा इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम वो करेंगे, फिर तो नंबर वाले इजीली हो जाते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये प्रूफ कर लें, राइट ए मैट्रिक्स as sum of symmetric and skew symmetric, यानी किसी मैट्रिक्स ए को, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, किसी मैट्रिक्स ए को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं देख ले जरा। अब ए को ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, दोनों इक्वली, बस हमारे लिखने की डिजाइन अलग है, बाकी है तो ए ही ना। अगर हम इस साइड 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें
कोई फर्क पड़ा भैया? नहीं पड़ा ना, 2 हमने दिए, 2 ले लिए, क्या फर्क पड़ा? बात तो भैया ए अभी भी है। तो होता भी है मैथमेटिकल में, अगर हम कोई क्वांटिटी देते हैं तो उतनी ले भी लेते हैं भैया। हम कोई बयाना वायाना नहीं लेते, जितना मल्टीप्लाई कराएंगे उतना हम डिवाइड भी कर देंगे, जितना ऐड करेंगे उतना हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं करते। इक्विवेलेंस वो बोलते हैं ना, इक्विलिब्रियम बना देना चाहिए, केमिस्ट्री में जो बोलते हैं वही आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया, अभी भी ये ए ही है। अब इस एक 2a है ना, ये एक्चुअली ये है कि हाफ टाइम्स 2a है। इस a को हम a प्लस a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। 1 प्लस 1 लिखो या 2 लिख दो, बात तो एक ही है। अब इसी में सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक में हमें बेसिकली ट्रांसपोज निकालना पड़ता है ना, a का ट्रांसपोज। उसी से तो डिसाइड होता है कि अगर a के इक्वल है तो सिमेट्रिक है, और -a के इक्वल है तो इसकी सिमेट्रिक है। तो a तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास a ट्रांसपोज नहीं था। अब जब ट्रांसपोज जोड़ रहे हैं तो भैया घटाना भी तो पड़ेगा। यही तो तरीका होता है कि मैथमेटिकल इक्वेशन में हम कोई उधारी नहीं रखते भैया, जोड़ेंगे तो घटाएंगे भी, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जोड़ा और घटा भी दिया, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया था तो डिवाइड भी कर दिया था, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। यहाँ पे देखिए, अब हमें पेयर बना लेने, एक प्लस वाला एक के साथ दे देना टी, एक के साथ माइनस वाला टी दे देना, तो वैल्यू आएगी हाफ a प्लस a ट्रांसपोज हमने एक साथ लिख दिया, और एक a माइनस a ट्रांसपोज एक साथ लिख दिया। इतने में कोई दिक्कत है? अभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको साथ में लिख दिया, इसको साथ में लिख दिया, जोड़ी बना दी भैया। वरना सेम साथ में कैसे रखते? तो जोड़ी बना रहे हैं तो एक इसको जोड़ी बना दी, एक इसकी जोड़ी बना दी हमने। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हाफ से मल्टीप्लाई करा दो भैया, हाफ भी तो दे दे, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ a प्लस a ट्रांसपोज आ गया, और हाफ इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस a ट्रांसपोज आ गया। तो यही हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको हम P लिखते हैं और इसको हम Q लिखते हैं। यही कोई मैट्रिक्स A है जिसको हम सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी आ रही? हाफ a प्लस a ट्रांसपोज, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और Q की वैल्यू आ रही है हाफ a माइनस a ट्रांसपोज, ये इसकी सिमेट्रिक है। आई होप इतना क्लियर है। अगर मन में ये होता है ना, उठते हैं सवाल, तो अगर वो सवाल उठ रहा है कि भैया इसको क्यों बोल रहे हैं हम सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का चेक करने का तरीका क्या होता है कि हम सिंपली हाफ a प्लस a ट्रांसपोज दे रखा है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें और वही रिजल्ट आ जाए तो फिर क्या बात है, वही सिमेट्रिक है। वही ट्रांसपोज का फर्क ही नहीं पड़े। तो प्लस में क्या होता है, मैंने बता रखा है प्रॉपर्टीज में कि प्लस में सिंपली ये a ट्रांसपोज हो जाएगा और ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, और हाफ तो बाहर है। ये हाफ थोड़ी देर के लिए हटा दो, तो हाफ तो सिंपली मल्टीप्लाई होता है। तो अगर हम हाफ हटा दें, हाफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ से सिमेट्री, इसकी सिमेट्री डिसाइड नहीं होता, ट्रांसपोज से डिसाइड होता है। सिंपली लिखना पड़ रहा है इसलिए हमने लिख रहे हैं भैया, समझ जाओ। तो अभी क्या हुआ कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है ना कि अलग अलग लेके ऐड कर दो या ऐड करके ट्रांसपोज, तो बात एक ही होती है। तो हमने क्या किया, इसका जब इस पूरे का जब हम ट्रांसपोज ले रहे थे तो वो आएगा इसका ट्रांसपोज और उसका अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये ए ट्रांसपोज रहेगा, और किसी का ट्रांसपोज लेके ट्रांसपोज लोगे तो आपको ए मिल जाता है। तो देखिए ये वही इसी के बराबर है, ये भी तो वही है जो ये लिखा हुआ है। तो ट्रांसपोज ले रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारी, और इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये इसकी सिमेट्रिक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखते हैं। सिंपली हाफ उसको उसके ट्रांसपोज से जोड़ देते हैं और हाफ उसके ट्रांसपोज से घटा देते हैं, तो ये सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक होता है। आई होप इतना क्लियर है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है तो इसको सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखने के लिए हमें ये निकालना पड़ता है। आई होप इतना क्लियर है। तो अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में मैंने बता रखा है ना, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हाफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस a ट्रांसपोज।
तो कोई भी मैट्रिक्स को भी हम सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे पहला क्वेश्चन अगर हम ले लें, ये ए है तो ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें ए ट्रांसपोज की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली रो को कॉलम में बदल दो, तो ये 3 5 1 -1। आई होप इतना क्लियर। तो आपको पहले पी निकालना है। पी क्या है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो वैल्यू आएगी हाफ। इन दोनों को जोड़ना है, तो ये है 3 5 1 -1 प्लस 3 1 5 -1। यही तो लिखा है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो वैल्यू कितनी आएगी, हाफ। 3 3 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 1 5 6 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। हाफ से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हाफ सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हाफ जब अंदर जाएगा सब जगह बाई टू हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 3 3 3 -1। सबका हाफ हो गया, तो ये पी की वैल्यू आ गई। अब क्यू कैसे निकलेगा, क्यू होता है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। जब हम क्यू निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ। ए की वैल्यू हमको पता है 3 5 1 -1 माइनस का 3 1 5 -1। देखिए ए रख दिया हमने और ए ट्रांसपोज रख दिया, सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। 3 -3 0 हो जाएगा, 5 -1 4 दे देगा। देखिए 5 -1 और 1 -5 -4 दे देगा, -1 + 1 0 दे देगा। अब हाफ से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 0 2 -2 0। तो किसी भी मैट्रिक्स को पी और क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते थे, तो इन दोनों को लिख देना है। यानी ए की वैल्यू क्या आ रही है, पी 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। बस यही आपका फाइनल आंसर है। ये देखिए ये पी है और ये क्यू है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और कर देते हैं हम, थर्ड वाला, और बाकी 2 आपको करने, यानी 3 × 3 वाला भी कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन का देखिए 2 × 2 का कर लिया, 3 × 3 का कर लेते हैं, बाकी भी तो सेम ही क्वेश्चन दे रखे हैं, बट नंबर चेंज है, इतना तो आप कर ही सकते हो, ट्राई करना, इतना कर सकते हो कि नहीं, ट्राई करना। ये देखिए A = ये मैट्रिक्स दे रखी हुई है, तो सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक के लिए हमको ट्रांसपोज पता होना चाहिए, तो भैया इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, अब रो को कॉलम में ही तो चेंज करना है, तो 6 -2 2 -2 3 -1, इसको चेंज कर दिया हमने। अब इसकी बारी है 2 -1 3, ये हमें पता चल गया। अब हम पहले निकालेंगे P प्लस P की वैल्यू निकालेंगे। P क्या होता है, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, तो हाफ, सिंपली इनको ऐड करना है, हम इसको बार बार नहीं लिख रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे P यानी A और A ट्रांसपोज लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ जाएगा मेरा, आप लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें दोनों चीजें पता है, तो 6 6 12 हो जाएगा। पोजीशन वाइज ऐड कर दीजिए, -2 -2 ऐड कर रहे हैं, बीच में प्लस साइन है, इनको ऐड कर रहे हैं, तो -2 -2 -4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस, ये देखिए ये ऐड होंगे, -4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 -1 और 3। भैया समझ में आ रहा होगा, हाफ से सबको हाफ कर दिया सिंपली, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, हर एक से मल्टीप्लाई होगा। अब Q की बारी क्या होती है भैया, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज होता है। ये देखिए ये पूरा P होता है और ये पूरा Q होता है। अब क्यों होता है वो हम बता चुके हैं, क्यों होता है, इसीलिए क्यों होता है क्योंकि हमने बता दिया। अब Q की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हाफ
अभी सब्ट्रैक्ट कर देना है, अभी हम माइनस कर देंगे। तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0, 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 0। देखिए -2 प्लस सॉरी माइनस का -2 हो जाएगा 2 -2 और बीच में भी माइनस हम कर रहे हैं तो +2 यानी 0 हो जाएगा। 2 -2 0 हो जाएगा, -2 -2 0 हो जाएगा, 3 3 0 हो जाएगा, -1 0 हो जाएगा, 2 2 0 हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा, 3 -3 0 हो जाएगा। तो सिंपली ये नल मैट्रिक्स आ जाएगी इनटू ओ। 0 नहीं है, ये 0 है लेकिन ये नल मैट्रिक्स है, ओ सिंबल है। तो सिंपली इसको ये P आ रही है हमारी, Q नहीं आ रही है, लेकिन हमको लिखना है सम के फॉर्म में। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, P कितना है, P प्लस Q होता है। तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस का O। आप O लिख सकते हैं या नल मैट्रिक्स भी बना सकते थे। हेलो, कितना क्लियर है? तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब आपको क्या करना है, ये वाले 2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना भैया, ट्राई कर लेंगे। चलिए ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 3.3 की ये 2 लास्ट क्वेश्चन है और दोनों अच्छे हैं। जैसे एक होता है ना, एक होता है जो थ्योरेटिकल होता है, मार फर्जी की कैलकुलेशन करा ले, एक होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। तो भैया ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन वैसे इसी टाइप के होने चाहिए, आपका माइंड चेक करना चाहिए, ये नहीं कि आप कितना भर सकते हैं उसके अंदर। इफ A and B are symmetric matrices of the same order, ठीक है। तो भैया जो हम सवाल पढ़ते हैं ना, तो सवाल में ही कुछ चीजें दी होती है। A और B कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो सॉल्यूशन में आप पहले ही लिख दो कि A ट्रांसपोज A के इक्वल होगा और B ट्रांसपोज भैया B के इक्वल होगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होती हैं उनका ट्रांसपोज लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहीं पे बोल रहा है कि A और B कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ा भैया हमने, तो अभी कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का ही लिखा है। सेम ऑर्डर, देन ऑर्डर सेम है इनका। तो AB माइनस BA क्यों सेम है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई भी नहीं करा सकते और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी कर सकते ना, जब ऑर्डर सेम होगा तभी तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए बस मेंशन किया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। AB माइनस BA जो आएगा वो कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी, इसकी सिमेट्रिक होगी, 0 आएगी, आइडेंटिटी आएगी, ये आपको बताना है। तो हमको ये चीजें दे रखी भैया, ये तो क्वेश्चन ही में दे रखा है। अगर इसकी सिमेट्रिक दिया होता तो माइनस लगा देते हैं। इतना तो भैया क्लियर होना चाहिए। अभी तक पढ़ डाली हमने, पूरी एक्सरसाइज कर डाली है। तो ये क्वेश्चन ही में दे रखा था। अब हमें ये चेक करना है, अगर सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक कहीं भी दिया होता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमें उस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। और ट्रांसपोज में अगर कोई फर्क नहीं पड़े, वही मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक है, और माइनस आ जाए तो इसकी सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज को उठाया हमने, AB माइनस BA। देखिए जितनी प्रॉपर्टीज बताई थी ना, सारी यूज हो रही है धीरे धीरे। और अगर हम इस चीज का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे तो हम A प्लस B को ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, सिंपली ऐसा हो जाता है। माइनस में भी यही हो जाता है कि आप दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद ट्रांसपोज ले या पहले ट्रांसपोज लेके ऐड सब्ट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि A इंटू B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर चेंज होता है, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, जैसे आए भर दो। यहाँ पे क्या है, अभी क्या है, अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वैल्यू हो जाएगी AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। भैया ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है यहाँ पे कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन प्रोडक्शन में क्या होता है कि ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो अभी ये तो प्रोडक्ट में थे, अभी तो हमने सिंपली इस साइन की वजह से दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब इनटू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। हमको पता है ना कि ऑर्डर चेंज हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में। और गिवन है, ये देखिए ये चीज गिवन भी है भैया कि सिमेट्रिक है तो इनके ट्रांसपोज लोगे तो ये उसी के इक्वल होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये BA हो जाएगा
ये तो गिवन है ना, ये बी ए हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। तो अगर आप इस सिचुएशन में देखोगे तो माइनस ये जो वैल्यू थी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है माइनस, अगर कॉमन लेंगे तब आएगा ए बी माइनस बी ए। देखिए क्या किया हमने, सिमेट्रिक इक्वेशन कहीं भी आता है तो हमको चेक करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली ट्रांसपोज ले लेना है पूरे का। भैया ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज दिया तो प्लस है तो सबका अलग अलग हो जाता है, इनटू है तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। हमने चेंज कर दिया, इसका ऑर्डर चेंज हो गया, इसका ऑर्डर चेंज हो गया। देखिए ए पहले आ गया, बी बाद में चला गया। और ये इन्होंने दे रखा है कि ट्रांसपोज वाला उसी के इक्वल है, तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ट्रांसपोज ए के इक्वल रख दिया। यहाँ देखा तो ये आगे पीछे दिख रहे हैं तो हमने माइनस कॉमन लिया। और माइनस किस सिचुएशन में आता है, जब मैट्रिक्स कैसी होती है, इसकी सिमेट्रिक होती है। सो इट इज इसकी सिमेट्रिक। तो भैया हमारा इसकी सिमेट्रिक आंसर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप फिर से रिवाइंड करिए, नहीं आता है तो फिर से रिवाइंड करो यार, वीडियो तो है। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है और ए ट्रांसपोज है, ये ट्रांसपोज है कि ए और ए का ट्रांसपोज सम आई के इक्वल है। तो ये कब इक्वल होगा, अल्फा की वैल्यू बतानी, किस अल्फा के लिए ये सही हो जाएगा। तो पहले हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज तो पता होना चाहिए, तभी तो हम बना पाएंगे। तो हमको ए पता है, ये हमारा ए दे रखा है, तो ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा भैया, ए ट्रांसपोज रो को कॉलम, इस रो को उठा के कॉलम में बदलना है, तो वैल्यू आ जाएगी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो जब हम इनको ऐड कर देंगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, डैश भी लगा सकते हैं, टी लगा दे, कोई फर्क नहीं होता है। तो इनको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो कॉस कॉस 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस और ये प्लस है 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। और ये आना आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1। तो भैया यहाँ तो 0 आ रहा है, यहाँ पे 1, यानी हमें पता चल रहा है कि 2 कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए। सो इस जगह पे 1 हो जाए तो आई बन जाएगा। तो 2 कॉस अल्फा की वैल्यू 1, यानी कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2। और कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब एंगल कितना होता है, एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री पे होती है ना भैया। तो हमारा अल्फा कितना आ गया π/3। आई होप इतना क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ये 1 हो जाएगा तभी तो हमारी यहाँ 1, ये 0, ये 0, यहाँ 1 हो जाएगा। और ये 1 कब होगा, जब हम 60 रख देंगे तो cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी आई के इक्वल हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो भैया लाइक शेयर जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जब ज्यादा लोग देखते हैं। चलिए ओके, थैंक यू।